तो इंटर्नशिप के नाम पे पैसा भी लिया जा रहा है। हाँ, कि आपको मतलब पेड इंटर्नशिप होगा और आप पैसा तो दे ही दे रहे हैं पर उसका तो कोई इंटर्नशिप मिल ही नहीं रहा, फ्रॉड हो जा इंटर्नशिप रहा के है। बाद गारंटीड जॉब। अगर आप इंडिया से कोई भी मतलब इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है कोई भी, तो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि उसका कल्चर फेमिलिटी रहता है कि वो इंडियन कल्चर में। तो प्लस ये है कि लड़की लोग का एडवांटेज भी रहता है इंटर्नशिप में, क्योंकि उन लोगों को एकोमोडेशन, जैसे आपको बताया, एकोमोडेशन, फूड फैसिलिटी, ये सब लड़की लोग को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप कोई भी इंटर्नशिप में जा रहे हैं, चाहे अगर आपका इंडिया हो और अब्रॉड हो, इंडिया का अलग सिस्टम रहता है, अब्रॉड का अलग सिस्टम रहता है। अगर आपका बहुत सारा मेजर कॉमन क्वेश्चन रहता है, हम आपको क्यों चूज़ करें, मतलब आपने ऐसा क्या पर्सनैलिटी है जो आपको चूज़ करेगा। और बेसिकली आपको बेसिक सब सेक्टर्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि किचन में क्या नॉलेज है। थोड़ा लड़का से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आता पर उन लोगों को इंग्लिश आता है। तो अगर आप इंग्लिश में फंबल कर जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो मेन अगर आप किसी को भी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है कोई भी अब्रॉड के लिए, तो उसको मेन फोकस होगा इंग्लिश, और मेन सेकंड हाईएस्ट होता है ग्रूमिंग। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो ये मेरा पॉडकास्ट होने वाला है, ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाला है इंटर्नशिप के ऊपर में, क्या आप लोगों को इंटर्नशिप इंडिया से करना चाहिए या अब्रॉड से करना चाहिए। तो ये बहुत सारे मतलब स्टूडेंट लोगों के माइंड में रहता है, क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्या क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और इस वीडियो को आप लोग पूरा ही लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप भी बताऊंगा किस तरह आप लोग इंटर्नशिप इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन ले लेता हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले से भी इनको सुना ही होगा, तब पर भी फिर से 1 सेकेंड इंट्रोडक्शन ले लेता हूं। हेलो भैया, हेलो आपके सारे व्यूअर्स को। मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है और मैं अभी अपना होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ, जो कि मेरा 2.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। और तो अभी आपका जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन रहेगा, तो आज जो सुखप्रीत जो हम लोग टॉपिक लेके बैठे हुए हैं ना, तो मतलब ये जो टॉपिक है ना इंटर्नशिप के ऊपर है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है ना। बहुत सारे इंटर्नशिप क्या होते हैं, पेड इंटर्नशिप भी होते हैं, नॉर्मल इंटर्नशिप भी होते हैं। कंट्री कौन सा बेस्ट रहता है, सब चीज़ ही डिटेल में मतलब ब्रीफली इजी तरीके से समझा देना है ऑडियंस को, कि कट टू कट जो भी पेरेंट्स लोग भी देख रहे हैं क्या है नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप जो है तुम्हारे अकॉर्डिंग इंडिया से बेस्ट रहता है या फॉरेन से बेस्ट रहता है। देखिए इंटर्नशिप, पहला तो मैं आपको एक ऐड करूंगा, इंटर्नशिप अगर आपको कोई भी पेड दे रहा है, खासकर कॉलेज से, कि अगर आप काम कीजिए, आपको वो काम करने का प्रोसेसिंग फीस ले रहा है, तो आप उसमें मत जाइए। सबसे पहला ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल कि इंटर्नशिप के नाम पे लोग पैसा ले रहा है पर इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। मतलब इंटर्नशिप के नाम पे पैसा भी लिया जा रहा है। हाँ, कि आपको मतलब पेड इंटर्नशिप होगा और आप पैसा तो दे ही दे रहे हैं पर उसका तो कोई इंटर्नशिप मिल ही नहीं रहा, फ्रॉड हो जा रहा है। इंटर्नशिप के बाद गारंटीड जॉब रहते हैं। हाँ जी, इंटर्नशिप के बाद गारंटेड जॉब रहता है, पर वो आपकी कैपेबिलिटी, कैसा आप काम कर रहे हैं होटल में, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, अपना सारा टास्क पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या लीव है आपका क्या नहीं, सब मेजर करता है, फिर आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम मेंशन कर रहे हो कि मतलब खुद के ऊपर कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है सब कुछ ना। और एक चीज़ ये भी है कि मतलब इंटर्नशिप अगर करना भी चाहिए तो कौन से कंट्री तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग या ऑल ओवर, मतलब जो भी फैकल्टीज़ बोलता है, अगर आपके वो आपके ऊपर है, आपको कैसा मतलब एनवायरनमेंट चाहिए अपना इंटर्नशिप के लिए। देखिए आप चाहे इंडिया से करें चाहे फॉरेन से करें, सबका अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। तो इजी रहेगा कि मैं आपको हर का प्रोज है कॉन्स बता दूं थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप इंडिया से कोई भी मतलब इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है कोई भी, तो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि उसका कल्चर फेमिलिटी रहता है, कि वो इंडियन कल्चर में ही है और इंडियन कल्चर में ही काम कर रहा है, जिसके लिए उसको लैंग्वेज बैरियर, जो सबसे बड़ा बैरियर होता है इस इंडस्ट्री में, लैंग्वेज बैरियर, तो वो उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। और वही अगर वो कहीं बाहर से कर रहा है इंटर्नशिप, तो उसको हो सकता है अगर कोई इंग्लिश नहीं आता, किसी को फ्रेंच नहीं आता, जो कि सिखाया जाता तो है। फ्रांस से याद आया कि मतलब फ्रांस को ज़्यादा मतलब ऐसा क्यों देखते हैं इंटर्नशिप के लिए। मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का पॉडकास्ट किया, तो फ्रांस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वहाँ का वर्क कल्चर है ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब और बहुत सेफ है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और जानते हैं कि बहुत सारा जो भी होटल चेन है वो बहुत सारा फ्रांस से ही निकला है। बहुत सारा जो JW हो गया, अल्कोहल का भी बहुत सारा, वाइन का भी ब्रांड सब बहुत सारा फ्रांस हाँ से है। बहुत सारा वाइन्स का, मतलब रेड वाइन, वाइट वाइन, स्पार्कलिंग वाइन्स, ऐसे बहुत सारा वाइन्स है जो वहाँ प्रोड्यूस होता है, और वहीं का भी लोकल वाइन्स बहुत फेमस है, तो इसलिए फ्रांस को देखा जाता है। और वैसे ही अगर आप इंटर्नशिप करते हैं फॉरेन से, तो उसमें आपका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है CV का, जो आपका CV को इन्हांस कर देता है। आप एग्जांपल समझिए कि अगर आप JW दुबई से कर रहे हैं और वो JW इंडिया से कर रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, JW ही है, पर अगर आप JW दुबई से कर रहे हैं
तो अगर सीवी में दिखेगा कि हाँ कि ये स्टूडेंट दुबई गया, तो उसमें कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है कि दुबई जा रहा है बच्चा। पर्सनल डेवलपमेंट भी तो होता है ना, अलग कंट्री जाना, लोगों से मिलना, ये सब सबसे बड़ा तो वही होता है confidence कि भी। आपको इंडिया में उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। पर वही एट दी एंड ये बच्चा के ऊपर होता है, क्योंकि बाहर जाना भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। आपको लगता है वीज़ा चार्जेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो ये पर बेटर रहता है कि अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा रहता है इंटर्नशिप करना, क्योंकि वो आपको एक जो स्पेसिफिक फील्ड होता है कि आपको अगर सपोज हाउसकीपिंग में जाना है तो आपको वो हाउसकीपिंग के बारे में ही पूरा इंटर्नशिप होगा आपका। ऐसा नहीं कि आपको अगर हाउसकीपिंग में बनना है तो आपको कोई और सेक्टर में सिखा रहा हो। इंडिया में क्या होता है, आपको हर सेक्टर में सिखाया जाता है। एक ये भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों अपनी जगह एडवांटेज है, दोनों है। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि पर्टिकुलर एक चीज़ पे स्पेशलाइज्ड कर देता है। हाँ, ये भी है, वो भी डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको हर फील्ड का नॉलेज नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन अब जिसको एक चीज़ में पर्टिकुलर एक्सपर्टीज चाहिए तो उसके लिए तो उसके लिए वो बेस्ट है। ठीक है। और लड़की लोगों के लिए मतलब क्या प्रेफर, मतलब इंटर्नशिप फॉरेन से भी, क्योंकि मैं तो देखा हूँ कि फॉरेन में भी अभी भी मैं एक लड़की का जो EILM का किया था वो भी फॉरेन गई थी, इजी तरीके से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके आए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि लड़की लोगों के लिए नहीं, देखिए लड़की लोगों के लिए भी आजकल ईजिली बहुत ईजी है इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, क्योंकि आजकल तो वैसे नहीं कि लड़का लड़की कोई कास्ट जेंडर सिस्टम नहीं है, अब एकदम हट चुका है। तो प्लस ये है कि लड़की लोगों को एडवांटेज भी रहता है इंटर्नशिप में, क्योंकि उन लोगों को एकोमोडेशन, जैसे आपको बताया, एकोमोडेशन, फूड फैसिलिटी, ये सब लड़की लोग को प्रोवाइड किया जाता है, और उन लोगों का कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको चूज़ किया जाता है। और इंटर्नशिप आजकल ऐसा है कि कोई तो होटल ऐसा है कि वो पर्टिकुलर रेशियो में उन लोग को फीमेल स्टाफ चाहिए होती है, ताकि उन लोग के लिए भी मेल और फीमेल का बैलेंस बना रहे होटल में, वर्किंग स्टाफ। और जैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है तुमसे कि इंटर्नशिप कैसे फर्स्ट हम लोग ढूंढ सकते हैं, दूसरा बात इंटर्नशिप अगर मिल गया तो इंटरव्यू के टाइम में क्या क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, दूसरा और किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये थर्ड अगर बता सको, क्योंकि ऑडियंस लोग को ईजी हो जाएगा समझने में। देखिए इंटर्नशिप मिलने का तो पहला होता है कैंपस प्लेसमेंट, दूसरा हो गया आपका वॉक इन इंटरव्यूज, और तीसरा हो गया आपका जैसे लिंक्डइन सोशल मीडिया हैंडल्स, जो कि अलग अलग कंपनीज आजकल हो गया कि ऐड निकाल देती है सीधा, न्यूज़पेपर्स में नहीं निकालती आजकल, सोशल मीडिया में निकाल देती है। तो ये 3 मेजर रीजंस होता है आपका जॉब इंटर्नशिप या कोई भी जॉब खोजने का। और देखिए अगर आप कोई भी इंटर्नशिप में जा रहे हैं, चाहे अगर आपका इंडिया हो और अब्रॉड हो, इंडिया का अलग सिस्टम रहता है, अब्रॉड का अलग सिस्टम रहता है। अगर आप इंडिया का कोई भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको मेजरली 2 से 3 राउंड पार करना होता है। इंडिया का पहला आपका हो गया GD, ग्रुप डिस्कशन, ये मेन राउंड रहता है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में आउट हो जाता है, क्योंकि आपको ऑब्वियस सा बात है कि आप 50 बच्चा लोग के सामने बैठ रहे हैं, आपको डिस्कस करना और नॉर्मल टॉपिक में, अगर आप मतलब कोई भी रैंडमली भी तुमको टॉपिक दे दिया, हाँ, जैसे रैंडमली टॉपिक आपको उसमें बोलते जाना, अगर आप बीच में रुक गए, ब्लैंक हो गए, तो आप आउट। GD राउंड नहीं, मोस्ट ऑफ द ये एविएशन सेक्टर में भी शायद इसका भी इंटरव्यू में GD, ये ऑब्वियसली सर सब जगह GD होता है। ये बेसिकली देखा जाता है कि बच्चा बोल पा रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं। और आपका दूसरा राउंड हो जाता है आपका, अगर हो गया कि कंपनी टू कंपनी, या तो कोई रिटन टेस्ट ले लेगा या तो इंग्लिश ग्रामर टेस्ट ले लेगा, नहीं तो फिर आपका तीसरा राउंड होता है सीधा मैनेजर के साथ राउंड, जिसमें आपको कंपनीज का फैकल्टीज बैठा होगा, आपको उसके सामने इंटरव्यू देना है। और उसमें से भी आपका बहुत सारा मेजर कॉमन क्वेश्चंस रहता है, हम आपको क्यों चूज़ करें, मतलब आप में ऐसा क्या पर्सनैलिटी है जो आपको चूज़ करेगा। और बेसिकली आपको बेसिक सब सेक्टर्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि किचन में क्या नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज कि आपका कितने टाइप्स का चॉपिंग बोर्ड होता है, रेड वाइट येलो, इसका क्या क्या काम होता है। F&B हो गया, कितने टाइप का मेन्यूज़ होता है। जैसे फ्रंट ऑफिस में हो गया, बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है कि फ्रंट ऑफिस में कितना टाइप का टेरिफ कार्ड होता है, और वैसे ही आपका हाउसकीपिंग में कितना टाइप का टावल फोल्ड होता है। और ये अगर आप आ जाते हैं अब्रॉड में, तो इसका पैटर्न एकदम बदल जाता है, क्योंकि अब्रॉड में तो आप फिजिकली नहीं बैठ सकते, तो उसमें मोस्टली चीज़ ऑनलाइन होता है। मतलब पूरा, मतलब इंटर्नशिप का प्रोग्रामिंग पूरा आपका ऑनलाइन होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप जा तो नहीं सकते ना अब्रॉड इंटर्नशिप के लिए, तो आपको मोस्टली वीडियो कॉल्स में होता है, कॉन्फ्रेंसिंग कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड हो जाता होगा। तो उसमें भी आपका बेसिकली इन क्वेश्चन सेम ही रहता है। बस इसमें जो इंटरव्यू जो लेता है जो फॉरेन में, इसमें क्या लैंग्वेज का भी कुछ रहता है क्या? हाँ। कि मतलब लैंग्वेज जैसे सपोज दैट फ्रांस हो गया तो फ्रेंच आना इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं आया सपोज दैट इंग्लिश आता है किसी स्टूडेंट को, फ्रेंच नहीं है। देखिए, आपको बेसिक सबसे मेन क्राइटेरिया, अगर आपको फॉरेन इंटर्नशिप जाना है तो आपको इंग्लिश में 100%
अपना बेस्ट ऑफ द टंग होना ही होगा। भले आपको फ्रेंच अगर बेसिक भी आता है, मतलब सिर्फ फ्रेंच का कुछ कुछ वर्ड्स भी आता है तो वो मैनेजेबल है, पर अगर आप इंग्लिश बोलते हुए वर्बल कर रहे हैं तो इट्स नॉट मैनेजेबल, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट आता है, अलग अलग कंट्रीज से आता है। जैसे अभी सपोज कोई श्रीलंका से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आता है पर उन लोगों को इंग्लिश आता है। तो अगर आप इंग्लिश में फंबल कर जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो मेन अगर आप किसी को भी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है कोई भी अब्रॉड के लिए, तो उसको मेन फोकस होगा इंग्लिश, और मेन सेकंड हाईएस्ट होता है ग्रूमिंग। अगर आप अपना ग्रूमिंग में अप टू डेट है तो आप समझिए 50। ग्रूमिंग का अगर कुछ टिप्स देना होगा तो ग्रूमिंग में जैसे कि 6 लोग के लिए एकदम अलग है। वैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ ग्रूमिंग में तो क्लीन शेव्ड, आपका नेल्स, हेयर कट एकदम अप टू डेट होना चाहिए, शू एकदम पॉलिश होना चाहिए और अप टू डेट फॉर्मल्स रहना चाहिए, वेल प्रेस्ड। अगर आप ये सब में हैं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं ऐसे, तो आप समझ लीजिए आपका 50% इंटरव्यू क्लियर हो गया है। अब वो बाकी आपका नॉलेज के ऊपर है। और ये भी चीज़ है कि एक क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे माइंड में कि लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंच, और भी तो कंट्री सब हो गए, 2-3 कंट्री का एग्जांपल ले लो तो और भी जैसे सही है। जर्मनी हो गया, बहुत कुछ जाता है, यूएस जाता है बहुत कोई, दुबई आजकल बहुत फेमस में है। हाँ, दुबई आजकल सच में बहुत फेमस है, बहुत सारा दुबई और कुवैत आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और इसलिए भी स्टूडेंट लोग जाना चाहते हैं। सबसे मेजर बात ये भी कि टिप बहुत ही, मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे, टू इंडिया वहाँ पे डॉलर्स में टिप मिलता है। तो वो बहुत अच्छा रहता है। और फॉरेनर्स लोग का क्या रहता है कि टिप देने में लोग हिचकिचाता नहीं है कि तुरंत हुआ ले भाई पैसा ले ले। इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया में थोड़ा है। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो इस पॉडकास्ट को मैं यहाँ पे मैं शॉर्ट पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। कि हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट भी रिसेंटली शूट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, नया टाइप का इसी टाइप का कंटेंट लेकर के आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ईजी रहेगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो रहेगा ना, होटल मैनेजमेंट का जो कौन कौन सा कोर्सेस और कौन कौन सा सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट वाइज हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं। बस मैं आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करके रखें ना। अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग का नंबर भी दिया हुआ, आप लोग वहाँ पे भी हम लोगों की टीम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और अंशु और हम अभी एक टाइम कितना हो रहा है अंशु? 2-3 बज रहा होगा। 2-3 बज रहा है। हम लोग आप लोगों के लिए ही शूट कर रहे हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का डाउट रहता है कि कैसे इंटर्नशिप मिले या नहीं मिले। तो हम लोग भी अभी मतलब बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। अगर हम लोगों से भी जहाँ तक हो पाएगा हम लोग भी आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। इसी तरह हमारे इस चैनल को भी देखते रहे। और स्पेशल थैंक्स अंशु का, कि अंशु मतलब काम करने के बाद यहाँ पे आता है और यहाँ पे पॉडकास्ट करता है। तो थैंक यू आप लोगों का भी इतना टाइम निकाल के देखने के लिए, और हमारी टीम का भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।